हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर के आ गया हूं बोर्ड एग्जाम टॉनिक के अंतर्गत वीवीआई क्वेश्चन नंबर 8। जी हां, क्या सुना आपने? वीवीआई क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले कि मैं 7 वीवीआई क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो 8वां वीवीआई क्वेश्चन है ना, ये भी पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। मैं MM अली और हमारा खूबसूरत सा चैनल MM अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, मैं बता दूं, अगर आपके एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आप अगर और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के शॉर्ट नोट का मैं PDF, जो कि काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, उसमें मैं आपको दे सकता हूं। तो आइए मैं जानता हूं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ AC ट्रांसफार्मर। जी हाँ, क्या सुना आपने? AC ट्रांसफार्मर क्या होता है? अल्टरनेटिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है? राइट इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, एंड व्हाई इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस के अंदर है। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसका प्रिंसिपल बताइए, तीसरा कहता है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये बताइए, और चौथा कहता है कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर को लेमिनेट क्यों किया जाता है। तो आइए सभी क्वेश्चंस को हम लोग जानते हैं। 1 2 3 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, वर्किंग भी है। तो 5 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ जानते हैं क्या कह रहा है ये। तो सबसे पहले AC ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो कहता है इट इज़ अ डिवाइस, it is a device which is used to increase and decrease the value of alternating current। जी हाँ, बहुत आसान डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका प्रयोग की जाती है किस लिए? तो इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब बढ़ाने या घटाने, किसको? तो वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब AC करंट के वैल्यू को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, समझ में आ गया होगा बात कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका प्रयोग अल्टरनेटिंग करंट को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बस ये छोटा सा EMI वर्ड को याद रखिएगा, प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका जो ये जो वर्किंग है ना, इसका जो सिद्धांत है ना, ये जो काम करने के इसके जो अपने तरीके हैं ना, वो किस पर है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखिएगा, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। तो ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर काम करता है। ठीक है, अगला है पहला, दूसरा, तीसरा कहता है कंस्ट्रक्शन क्या है। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन कहता है ट्रांसफार्मर हैज़ 2 मेन पार्ट्स, है ना, इसके 2 महत्वपूर्ण पार्ट्स है। अब सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ, पहले क्या है? कोर, दूसरा क्या है? कॉइल। तो कोर और कॉइल क्या है ट्रांसफार्मर के अंदर, जो इसके मेन पार्ट्स है, इसके बारे में जानते हैं। कहते हैं इट इज़ मेड ऑफ थिन सॉफ्ट आयरन। मतलब ये जो कोर है ना, ये सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब थिन सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है। कौन? तो ट्रांसफार्मर जो होता है, इसका जो कोर है ना, ये एक लेमिनेटेड कोर होता है, लेमिनेटेड कोर कहलाता है, जो कि थिन सॉफ्ट आयरन का बना हुआ होता है। आगे कहता है कि दिस शीट आर इंक्रीज द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस शीट का एक और काम है कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का भी काम करता है। ठीक है, दिस शीट आर यूज टू डिक्रीज द रेडिएशन लॉस। और तीसरा काम क्या है? रेडिएशन को भी कम करता है। पहला क्या है? ये शीट जो है ये मैग्नेटाइजेशन को बढ़ाता है ना। ये जो कोर जो होता है, सॉफ्ट आयरन का जो बना हुआ कोर जो है, जो एक शीट का होता है, जो शीट जो है, जो इंक्रीज द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है। दूसरा काम करता है कि इसका काम है डिक्रीज द रेडिएशन लॉस, मतलब रेडिएशन को कम करता है। ठीक है, ये कोर का काम हो गया। अगला है कॉइल। कॉइल क्या है? तो ट्रांसफार्मर हैज़ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। यही कॉइल है जिसको आपने ट्रांसफार्मर के 2 साइड में लपेटे हुए दिख रहा है आपको। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी कॉइल इज अ कनेक्टेड टू इनपुट। प्राइमरी कॉइल को हम लोग इनपुट से कनेक्ट करते हैं, ये हमारा प्राइमरी कॉइल है। और ये सेकेंडरी कॉइल है, S4 सेकेंडरी, P4
प्राइमरी। तो सेकेंडरी जो है ना आउटपुट में आप देख सकते हैं, सेकेंडरी हमारा कहाँ है, आउटपुट में है, और प्राइमरी कहाँ है, ये इनपुट है। इनपुट मतलब यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट बाहर निकलेगा। तो कहता है कनेक्टेड इन इनपुट वाइल सेकेंडरी कॉइल इज द कनेक्टेड टू द आउटपुट। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट से कनेक्ट कर दी जाती है। दिस कॉइल इज मेड ऑफ कॉपर वायर। ये कॉइल किसका बना हुआ होता है, तो कॉपर वायर का बना होता है। द नंबर ऑफ टर्न डिपेंड्स अपॉन द नेचर, है ना। ये जो लपेटन जो है ना ट्रांसफार्मर के ऊपर जो कॉइल को जो लपेटते हैं ना, आप देख सकते हैं इसमें कम लपेटन है, इसमें ज़्यादा लपेटन है, इसमें कम टर्न किया गया, इसमें ज़्यादा कॉपर को लपेटा गया है, ज़्यादा वायर इसमें लपेटा हुआ है। तो जो कि इसके नेचर को बताता है, इसके प्रकृति को बताता है कि ये ट्रांसफार्मर किस प्रकार का हमारा बना है, राइट। अब बात आती है कि ये भाई ये ट्रांसफार्मर जो लपेटन के आधार पर, मतलब टर्न के आधार पर कॉइल जो लपेटा गया, इस आधार पर एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डन ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिए, स्टेप अप और स्टेप डन। अब कहता है एक स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डन। तो स्टेप अप क्या होता है, कब स्टेप अप बनता है और कब स्टेप डन ट्रांसफार्मर बनता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनता है। तो ये ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, गौर कीजिएगा, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न मोर हो, ज़्यादा हो, और प्राइमरी कॉइल में हमें कम अगर लपेटन है। तो ये जो ट्रांसफार्मर बनता है ना, वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना हो तो इनपुट वाले पोर्शन में लपेटन, मतलब इसमें कम कॉइल लपेटा जाएगा और इसमें ज़्यादा कॉइल को जब हम लपेट देंगे तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, जो आउटपुट होता है। अब बात होती है भाई इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो इससे फ़ायदा ये मिलता है कि नंबर ऑफ टर्न्स, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉइल किस में लपेटा जाता है, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में लपेटा जाता है। तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है प्राइमरी के तुलना में, देख सकते हैं, P फॉर प्राइमरी, N फॉर नंबर ऑफ टर्न। अब इससे क्या है कि करंट जो होता है ना, ये भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है पॉइंट, करंट वैल्यू जो होता है सेकेंडरी में कम होता है, प्राइमरी में ज़्यादा होता है। यहाँ करंट ज़्यादा होगा, यहाँ करंट कम होगा। ठीक है, तो हमारा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आता है। ठीक है, करंट यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ करंट कम करके हम तक पहुँचाता है और हमारे घर तक आता है ट्रांसफार्मर से। ठीक है, लेकिन हमें करंट नहीं चाहिए, हमें पोटेंशियल चाहिए, वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है प्राइमरी के तुलना में। आप देख सकते हैं सेकेंडरी कॉइल में क्या है, वोल्टेज ज़्यादा है प्राइमरी के तुलना में, एक ज़्यादा है, ये कम है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ओके, हमारे होम यूज़ में आता है। अब कहता है नंबर ऑफ टर्न जो है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है जब ज़्यादा कर दिया जाता है लेसर देन प्राइमरी कॉइल, मतलब सेकेंडरी में कम हो और प्राइमरी में जब ज़्यादा लपेट दिया जाता है कॉपर वायर को, तो फिर हमारा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है। कौन सा ट्रांसफार्मर बनता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है जब सेकेंडरी कॉइल में क्या हो, कम हो, किससे, प्राइमरी कॉइल से। अगर हम इसमें ज़्यादा लपेट देंगे, इसमें कम लपेटेंगे, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा बताओ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। अगर हम प्राइमरी में कम लपेटेंगे, सेकेंडरी में ज़्यादा लपेटेंगे, तो कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा, तो स्टेप अप बनेगा। स्टेप अप का यूज़ हमारे घर के लिए होता है, बट स्टेप डाउन का यूज़ कहाँ होता है, तो वेल्डिंग पर्पस। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ होता है, तो वेल्डिंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है, वेल्डिंग मतलब जो आप देखे होंगे ग्रिल वगैरह जो वेल्ड की जाती है ना, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे एक मेटल को पिघला करके दूसरे मेटल पे चिपका दिया जाता है ना, उसको वेल्ड कहते हैं। तो वेल्डिंग पर्पस में काम आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इसलिए लेस देन प्राइमरी कॉइल। एक चीज़ में मैं नहीं लिख सका, इस चीज़ों को आप यूँ लिख सकते हैं कि इसमें जो होता है, मैं इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न जो होता है सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, प्राइमरी कॉइल से। प्राइमरी में ज़्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी में कम होगा। एक बात ये हो गया। दूसरा, करंट जो होगा है ना, सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होगा और प्राइमरी कॉइल में कम होगा। मतलब यहाँ करंट ज़्यादा होगा, यहाँ करंट कम होगा। ये स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन की बात कर रहा हूँ। और वोल्टेज का क्या मामला होगा भाई, तो वोल्टेज जो होगा सेकेंडरी कॉइल में कम होगा, यहाँ वोल्टेज कम होगा, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, ये वोल्टेज कम करके देगा। ठीक है,
स्टेप डाउन का काम है कि वोल्टेज को कम करके दो भाई, करंट ज़्यादा करके दो। स्टेप आपके क्या काम है कि वोल्टेज को ज़्यादा करके दो, करंट को कम करो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज ज़्यादा देता है, करंट कम देता है ना। प्राइमरी पर ज़्यादा होता है, सेकेंडरी पे ज़्यादा कम करंट होता है। यहाँ पे सेकेंडरी पे वोल्टेज ज़्यादा होता है तो यहाँ वोल्टेज कम रहता है तो उसको बढ़ा के वोल्टेज देता है। ठीक है, ये स्टेप आपके काम खासियत है। स्टेप डाउन की क्या खासियत है कि यहाँ पे करंट के वैल्यू अगर कम है तो यहाँ करंट के वैल्यू बढ़ा देगा, जहाँ से आउटपुट निकलेगा करंट। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, अगर वोल्टेज यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ वोल्टेज को कम कर देगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब बनेगा, जब इसमें ज़्यादा लपेट देंगे, इसमें कम लपेटेंगे। इनपुट में कम ज़्यादा लपेटन होगा, ज़्यादा कॉपर वायर को लपेटेंगे, और सेकेंडरी में आउटपुट में कम लपेटेंगे, तो कौन सा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक है, तो स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना आपने सीख गया, और दूसरी बात इसका यूज़ वगैरह भी आपने सीख गया, किसका कैसे कहाँ यूज़ होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ओके, अगला है व्हाई इज़ द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड। वाई इज़ द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड, क्यों इसके कोर को लेमिनेट किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर का जो कोर है ना, ये कोर लेमिनेट क्यों किया जाता है, तो कहता है एक पॉइंट याद रखिएगा, मिनिमाइज द एडी करंट। किस लिए की जाती है, मिनिमाइज द एडी करंट। बट बस एक वर्ड याद रखना है, एक सेंटेंस छोटा सा 3 वर्ड का है जिसको याद रखना है कि मिनिमाइज द एडी करंट को कम करने के लिए मतलब कोर को लेमिनेट की जाती है। ओके, अब एडी करंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि मुझे आपको ये 100% समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।